शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का पार्ट नंबर कैमा है? तो आपका 15 नंबर पार्ट है, जो कि आपको लगता है कि हम 38 तक जो है बता चुके थे। कहां तक बता चुके थे? 38 तक बता चुके थे। 39 नंबर क्वेश्चन से क्या करना है? आगे चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी रहेगा, हार्ड हो या इजी हो, उसको देखकर आपको समझना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो चलिए, इसमें एक बाल्टी का क्वेश्चन आता है, तो बाल्टी का हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला निकालने वाले के लिए क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है ना? बाल्टी किस प्रकार का होता है बाबू का? इसमें बाल्टी किस प्रकार का होता है? तो छिन्नक के रूप में होता है। तो बाल्टी का आयतन निकालना है, बाल्टी में जो लगा हुआ चदरा है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, आप देखे होंगे बाल्टी ऐसा तो नहीं रहता, बाल्टी जो बना हुआ एकदम सीधे आर पार दिखता है। ठीक है, बीच में पेंदी लगाया हुआ रहता भी है। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा गोड़ी टाइप में बना हुआ रहता ताकि रखने के लिए। वो कैसा रहता है बाबू? तो सिलेंडर आकार का रहता है, बेलन के आकार का रहता है। बाल्टी भले से ऊपर कुछ और है, लेकिन नीचे में जो थोड़ा सा रहता है वो किस रूप में रहता है? तो सिलेंडर के आकार में, बेलन के आकार में वो रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद ये शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 39। एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक रूप में है। छिन्नक रूप में है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन। भी निकाले। ठीक है, जो कि आपका पाई का मान यहां पर दिया हुआ 22/7 और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है बाबू, है ना बड़का क्वेश्चन? ठीक है, आपको समझना है क्या कहता है। जो कहा कि एक बाल्टी है, क्या क्वेश्चन पढ़ा है? पढ़ लेते क्वेश्चन।
एक धातु की खुली हुई बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। बाल्टी कैसा है? तो छिन्नक के रूप में है, ठीक है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार के आधार से जुड़ी हुई है। जो जमीन में आपका बेलनाकार है वो भी खोखला ही है, उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। बाल्टी के दोनों सिरों का व्यास कितना है? तो वो आपका 45 सेंटीमीटर और वो कितना है आपका बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर और कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बाल्टी के कुल उदर्घ ऊंचाई कितना है? पूरा बाल्टी की ऊंचाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। जो नीचे वाला हिस्सा है उसका 6 सेंटीमीटर। तो बाल्टी में बनने में लगे चदरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब बाल्टी में जो पानी हटेगा उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बाल्टी में जो चदरा लगा उसको, तो बाल्टी का चदरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या लिखना पड़ेगा बाल्टी का निकालने के लिए? छिन्नक का परिक्षेत्रफल, ठीक है। पेंदी में एगो लगा हुआ है जिसका मतलब आधार का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा आपका? तो बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बेलन का परिक्षेत्रफल। तो चलिए पहले बाल्टी पार लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है बाबू? आपका एक बाल्टी पार लिए है और निचला हिस्सा कैसा कह रहा था? कुछ इस प्रकार से देखो रहता है। अरे भाई नीचे बाल्टियां रखने के लिए पेंदिया रहता है, और ये पूरा यहां से यहां कितना दिल है? 40 सेंटीमीटर। पूरा कितना दिल है बाबू? 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो आपका दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक वो कितना है? तो 6 सेंटीमीटर का। पूरा ऊंचाई कितना दिल है बाल्टी का ऊंचाई? बाल्टी ऊंचाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहां से जो यहां दिया हुआ है, मतलब कि यहां से यहां जो दिया हुआ है यहां से यहां तक वो कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां पर जो देखते हैं जरा देखिएगा हल में क्या निकालना है, क्या करना है जो, ठीक है। नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाला शीर्ष हो गया, ठीक है। नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाला कौची हो गया? शीर्ष हो गया। तो एक बड़ा व्यास हो गया और एक कौची हो जाएगा? छोटा। अब यहां पर से जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देंगे बड़ा वाला आर या फिर R1 लिखिए, और इसको यहां से यहां कौची लिखेंगे? R2 लिख देंगे। एक R1 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका छिन्नक ऊंचाई कहां से कहां तक हो जाएगा? यहां तक ना बाबू। तो इसका नाम ले लो कितना? H1 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां पर लिखेंगे बाल्टी का, लिखे ना, बाल्टी के बड़े सिरे का व्यास कितना दिल है बाबू? ध्यान से देखो कितना दिल है? 2 सिरा ना है। वृत्तीय सिरों का व्यास कितना कितना दिल है? 45 सेंटीमीटर और कितना है? 25 सेंटीमीटर। बड़का के लिए कितना लिख दिए? 45 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला कितना हो गया? 2R1 बराबर कितना आ गया बाबू? 45 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर बटा 2। कट करेंगे मेरे दोस्त, कितना बराबर हो जाएगा? R1 बराबर कितना आ गया? 22.5 सेंटीमीटर। मतलब R1 कितना निकल कर आ गया? 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं, बाल्टी के छोटे सिरे का व्यास, या फिर आप लिख सकते थे कौची? आधार का व्यास। इसका आधार है जो, तो कितना इसका बाबू निकल कर आया था? ई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो 2R1 2R2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कटेगा के बारे में बाबू? तो R2 बराबर कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। ये बताइए R1 का मान कितना निकल कर आया? R1 का मान कितना है? 22.5। R2 का मान कितना है? 12.5। R1 का मान कितना है बाबू? 22.5। अब R2 का मान कितना निकल कर आया है? 12.5। अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा ध्यान से, पूरा ऊंचाई कितना दिल है? बाल्टी का पूरा ऊंचाई कितना दिल है? 40। अब यहां से यहां कैसे किस रूप में दिखता है? छिन्नक के रूप में। अरे भाई बाल्टिया किस रूप में दिखता है? यहां से यहां तक पूरा ऊंचाई कितना दिल है? 40। लेकिन यहां से यहां के बाद चलेगा निकालने के लिए आधा, यहां से यहां तक, तो किसका हो जाएगा? छिन्नक के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई,
छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। शेष हिस्सा जो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर ही 34 सेंटीमीटर। मतलब कहा जाए कि H1 बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू यहाँ पर ही 34 सेंटीमीटर। मतलब हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से क्या निकाले, R1 निकाले तो कितना आया 22.5, R2 निकाले तो कितना आया बाबू आपका 12.5 और H1 निकाले तो कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखा जाए, एक आपका बाल्टी था, बाल्टी का अगर ऊपरी हिस्सा में अगर देखना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखते हैं अगर हम है तो किस रूप में दिखता है बाबू, तो छिन्नक के रूप में। छिन्नक के रूप में आपका कुछ R1 आ गया, R2 आ गया और H भी आपका मौजूद हो गया। लेकिन कहता है कुछ निकालने के लिए बाल्टी का चदरा निकालने का था, चदरा में, तो चदरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज करने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगा, तो L का जरूरत पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आपका कुछ ही है, R1 है, R2 है और H1 है। तो बताओ L है यहाँ पर ही, L निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, वो निकालना पड़ेगा ना। तो निकाले निकाले आगे, चलिए यहाँ पर देखिएगा आगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, खाली याद रखिएगा आप लोग कितना कितना देल था, जो बताइए क्या क्या देल था। R1 कितना था 22.5 सेंटीमीटर और R2 कितना था 12.5 सेंटीमीटर। H1 कितना निकाल चुके हैं बाबू, तो 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना था, तो लिखना था छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालना बाबू, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा ये H स्क्वायर R1 माइनस R2 का कितना होल स्क्वायर। चलो बाबू यहाँ पर क्या लिखेंगे 34 पर स्क्वायर, इसका बताओ कितना हो जाएगा ये 22.5 सेंटीमीटर माइनस 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 34 का स्क्वायर, घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बोला जाए, इसको बोलेंगे कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताइए, 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156, कितना आता है 34 का स्क्वायर 1156, और इसका हो जाएगा कितना बाबू 100। तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1256, 1256 का वर्गमूल बताया जाए, 1256 का वर्गमूल किसके आसपास है, तो लगभग 36 के आसपास है। तो लिख देते हैं 35 पॉइंट लिख देते हैं 66, जो भी रहे, कितना निकल कर आया बाबू 35.66। ठीक है ना। चलिए किसका निकल गया बाबू, क्या निकल कर आया आपका L निकल कर आया, क्या निकल कर आया L निकल कर आया, क्योंकि हमने R1 निकाला तो कितना निकल कर आया 22.5, R2 निकाले 12.5, H1 निकाले कितना आ गया 34 सेंटीमीटर, L निकाले कितना आ गया आपका जाकर यहाँ पर ही 35 पॉइंट कितना हो गया 66 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं बाबू आपके लिए यहाँ पर ही, तो L बराबर कितना आ गया बाबू 35.66। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पर समझ में आया। अब चलिए आगे, ठीक है, मिटा देते इसको। क्या निकालना है, बाल्टी में जो चदरा उपयोग किया गया है जो, तो लिखेंगे बाल्टी में प्रयुक्त होने वाले चदरे का क्षेत्रफल। क्या मेरे दोस्त क्या था, बाल्टी में कौन उपयोग किया गया था, चदरा उपयोग किया गया था, चदरे का क्षेत्रफल निकाले कहा था। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा, बाल्टी में कौची कौची मौजूद है, तो बाल्टी किस रूप में ही वाला है, छिन्नक के रूप में है। फिर नीचे कौची आपका आधार का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर कौची बना हुआ है बेलन, उसको भी तो बना हुआ है, ये किस रूप में बना हुआ है, तो बेलन रूप में। आयु क्या आपका आधार का क्षेत्रफल, आयु क्या हो जाएगा छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कौची कौची लिखेंगे, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो बाबू यहां पर गौर करना, इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर एल होता है कि पाई एल कौन लिखते हैं आर प्लस एच,
पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर प्लस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस कितना होता है आर। ये क्या निकालने के लिए कह दिया गया, अरे क्या निकालने के लिए कहा गया, छिन्नक करना कहा गया। आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा कि आर इसमें कौन सा लगेगा, ऊपर से चल रहा है, ऊपर में चल रहा है, नहीं ना, कहाँ पैक चल रहा है आपका, नीचे में पैक चल रहा है कि ऊपर में है, क्या फॉर्मूला गलत है, अच्छा अच्छा शंकु लगा दिया हम, देख लें यहाँ पर पाई एल हो जाएगा आर वन प्लस कितना हो जाएगा आर टू, है ना बाबू, आर वन प्लस क्या लिखाएगा आर टू लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसको में कितना है बताइए, इसका आधार के लिए कितना हो जाएगा, ये पाई कितना है इसका, ये ना है नीचे आधार वाला ना है आर टू का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर टू एच, यहाँ पर लिख देते हैं इसका एच, यहाँ पर लिख देते हैं इसका एच टू, चलेगा क्या, उसका पहचान करने के लिए, क्या नीचे वाला हिस्सा ना है तो इसको लिख देते हैं कितना एच टू, ठीक है। चलिए अब बताइए पाई का मान, सब में पाई है, सब में पाई है, कॉमन कर लेते हैं, एल का मान बोला जाए 35.66, चलो आर वन का मान बोला जाए 22.5 सेंटीमीटर प्लस कितना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद R1 R2 है तो R2 का क्यों कौन वाला है बाबू 12.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद R2 का मान है यहाँ पर 2 भी रह जाएगा, R2 का 12.5 सेंटीमीटर और H2 का मान कितना है तो 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना था R1 R2 और H1 हो गया था, और कितना है L आपका है, और आपका यहाँ पर इसका नाम क्या धर दिया था बाबू आपका यहाँ पर ही तो H2 लिख दिए थे, क्या नाम लिख दिए थे इसका बाबू हम यहाँ पर ही H2 लिख दिए थे। अब इसको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर हमको दीजिएगा। कौची में आएगा, मीटर के सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्या में आएगा, बाल्टी का जो क्षेत्रफल है स्क्वायर में आएगा या क्यू में आएगा, स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा क्या में रहता है स्क्वायर में रहता है, जब आयतन का बारी आएगा तो आयतन कौची में रहेगा, आयतन क्या में रहेगा क्यू में रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आयतन निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, खाली सिर्फ बाल्टी का आयतन या फिर पानी का आयतन लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहां पर ही लिखेंगे बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही 1/3 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ही H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू कितना हो जाएगा बाबू R2। अब तुम्हें लोग बताओ H कौन सा यूज करना है, पूरा वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा, कौन वाला यूज होगा, कौन वाला यूज होगा बताइए, पूरा वाला यूज करेंगे या ये छोटा वाला यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला यूज करेंगे। तो पानी किस में हटेगा, पानी किस में हटेगा, इस वाला हिस्सा में हटेगा ना, तो कौन सा हिस्सा यूज करेंगे, यही वाला हिस्सा यूज करेंगे ना। तो इसका नाम कौन सी है तो H1 दे ले, क्या नाम बाबू तो यहाँ पर ही H1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, H1 का मान कितना है बाबू तो यहाँ पर 34 सेंटीमीटर है, R1 का मान कितना है तो 22.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना है तो 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना हो गया बाबू 22.5 सेंटीमीटर गुने 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसको रखिए सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ से आंसर ज्ञात कीजिए। बोले किसी कोई दिक्कत यहाँ पर ही, ठीक है। इसका आंसर कौन में आएगा कौन बता सकता है, तो इसका आंसर क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा या क्यू में आएगा, सेंटीमीटर क्यू में आएगा। तब उसके बाद लास्ट में उसके बाद क्या करना होगा, जो जब सेंटीमीटर क्यू में आपका आंसर निकल कर आएगा उसके बाद करना है क्या चीज, 1000 सेंटीमीटर क्यू में बाबू कितना लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यू में कितना लीटर होता है तो 1 लीटर होता है। तो बस 1000 से भागा दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना लीटर उस बाल्टी में पानी आपका अटा हुआ है। बात समझ में आया, जो भी यहाँ सेंटीमीटर क्यू निकल कर आएगा 1000 से क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना लीटर पानी आपका उसमें मौजूद है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर ही, क्या बोला था क्वेश्चन कहा था कि एक बाल्टी है, बाहरी सिरा कितना है 45 है, बाहरी सिरे का व्यास कितना है 45 है, भीतरी सिरे का व्यास कितना है मतलब कि नीचे वाला सिरे का कितना है तो 25 सेंटीमीटर है। अब पूरा बाल्टी को चाहे कितना दिल था बाबू आपका यहाँ पर ही तो आपका 40 सेंटीमीटर का है, और उसका जो नीचे वाला बेलनाकार रूप में है वो कितना सेंटीमीटर का है
तो 6 सेंटीमीटर का है। जब हमने R1 निकाला तो 22.5 आया, R2 निकाले तो कितना आया 12.5, H1 निकाले तो कितना निकल कर आया बाबू 34 सेंटीमीटर, फिर L निकाले तो कितना निकल कर आया 35.66 आया। ठीक है, H2 आपका कितना दिल था बाबू ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दिल था, तो हमको क्या निकालना था चदरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब जो बाल्टी में जो चदरे लगा था चदरे का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चदरे का पृष्ठ क्षेत्रफल में कौची कौची यूज किए बाबू, तो छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ये तीनों को क्या कर दिया हम जोड़ दिए, तो क्या निकल कर आया बाल्टी में जो चदरा खर्च किया गया था उसका क्षेत्रफल निकाला गया। अब उसके बाद आगे क्या था, तो बाल्टी का आयतन, जो बाल्टी में पानी भरा गया था उसका आयतन निकालना था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया था बाबू, क्या उल्टी जाओ, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या निकालना था बाल्टी का क्षेत्रफल के लिए, तो बाल्टी का क्षेत्रफल क्या, बाल्टी का आयतन निकालना है, तो क्या लिखे फॉर्मूला 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू कितना हो गया R2। अब जरा से यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि h कौन वाला यूज करना है, हमको जो ऊंचाई है कौन वाला यूज करना है, पूरा यूज कर लेना है, पूरा यूज करना है कि यहाँ से यहाँ तक यूज करना, कहां से कहां तक यूज होगा, पानी कहां तक हट रहा है इसी सब ना हट रहा है बाबू, तो इसी को ना यूज करेंगे, तो वो लिख दिए आपका सॉल्यूशन किए, जो भी निकल कर आया कोची में आएगा सेंटीमीटर, कोची में आएगा क्यू में आएगा, तो कितना से भागा देना होगा 1000 से भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना लीटर आपका पानी मौजूद है। चलिए कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोनों क्वेश्चन वैसा ही है जैसे इस प्रकार इसमें देखे थे, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं। सर सर वो वहां जाके ले जाइए, उसमें ले जाइए, वहां पर बगल में ले जाइए, उन लोग को बोलिए पीस जाने के लिए। गरवा गिरल है, गरवा गिर गया है, गरवा को नोच दिया होगा, हाँ? गरवा था, अच्छा यहीं पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू आपका 40, ठीक है ना। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है, ठीक है। यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग हो तो आधार की कितनी दूरी ऊपर से
प्रतिच्छेद काटा गया है। ठीक है, चलिए कहा गया कोची एक शंकु है। क्या किया गया है? एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर का बाबू? 30 सेंटीमीटर का है। आधार के समानांतर तल के द्वारा उससे एक छोटा सा शंकु काट लिया गया, उसी के समानांतर ले जाकर ऊपर में एक क्या काटा गया है? एक छोटा सा शंकु काट लिया गया है। जैसे मैं देख लो यहां पर ही एक शंकु है। क्या बाबू? एक शंकु के रूप में है। इसी के समानांतर क्या किया गया है? एक छोटा सा शंकु काट लिया गया है। ठीक है ना बाबू? इसी के समानांतर क्या काट लिया गया? एक छोटा सा शंकु काट लिया गया है। ऊंचाई पूरा कितना है बाबू बताओ? ऊंचाई है कि तिर्यक ऊंचाई है? ऊंचाई डेल्टा या तिर्यक ऊंचाई डेल्टा? ऊंचाई डेल्टा। और इसमें कहता है कि एक बड़ा सा जो शंकु काटा गया है, बड़ा सा शंकु है, उसमें जो छोटा शंकु काटा गया है, छोटा शंकु से बड़ा वाला शंकु, बड़ा वाला जो शंकु है 27 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 27 गुना। और छोटा वाला कितना है? बड़ा वाला से 1/27 भाग है। कितना भाग है? 1/27 भाग है। बड़ा वाला से कितना छोटा वाला है? 1/27 भाग है। लेकिन छोटका से बड़ा का कितना गुना है? 27 गुना है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हल में दिया गया है। पहले तो लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना बाबू? तो 30 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, इसका ले लो ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। और इसका एक और नाम, इसका नाम कुछ ले लेते हैं ना, तो ऐसा करो ओ इसको लो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको लो सी, इसको लो डी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है बाबू, 90 डिग्री बन रहा है। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू? समरूप त्रिभुज है। जब समरूप हो जाता है तो उसका नियम होता है ओडी बटा ओ ए और डीसी बटा क्या कहलाता है? ए बी, और ओसी बटा क्या हो जाएगा? ओ बी। जो हमको जरूरत है वो रखेंगे। ओडी बटा कितना लिखेंगे बाबू? ओ ए। क्या लिखेंगे बाबू? ओडी बटा कितना? ओ ए। फिर उसके बाद डीसी बटा कितना लिखाएगा बाबू यहां पर जाकर? ए बी। अब इसका पहचान करना है, तो पहचान करने के लिए क्या क्या उपाय लगाएंगे? इसका नाम ले लेते हैं H1, चलेगा? H1। इसको कर लेते हैं R1, इसको कर लेते हैं कितना? R2। या फिर आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं, इसका R रख लो, इसका कितना रख लो? R1। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब बड़का के लिए सीधा हो गया ना बाबू H। देखो बड़का के लिए कितना हो गया? सीधा हो गया H। बड़का के लिए कितना हो गया ऊंचाई उसका? H। छोटका के लिए H1। इसकी त्रिज्या कितना? छोटका के लिए R1। बड़का के लिए सिर्फ कितना है? तो R है। अब लिखते हैं हम यहां पर ही। चलिए ओडी कितना दे है? ओडी कुछ दिया हुआ है? देखो बाबू H कितना दे है? 30 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देंगे कितना? 30 सेंटीमीटर। OA कितना दिया हुआ है? H1। OA कितना दिया हुआ है? H1। और DC बोला जाए, DC कितना है? R है। और AB कितना दिया हुआ है? R1। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत कोई के? क्या निकाले बाबू आपके सामने यहां पर ही? तो R बटा R1 इक्वल टू कितना है? 30 बटा कितना हो गया? H1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आ गया। अब चलते हैं शंकु बड़का के देख लेते हैं। बड़का का आयतन कितना है? तो लिख देते हैं यहां पर ही, मूल शंकु का आयतन क्या हो गया बाबू यहां पर जाकर? मूल शंकु का आयतन। तो मूल शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई R² H। एन हो जाएगा।
तो ऊंचाई कितना दिल इसका बताइए, ऊंचाई इसमें कितना दिल है, तो 1/3 पाई R1, एच कितना दिल है बाबू आपका जाकर 30 सेंटीमीटर। कट करेंगे कितना बार में कट हो जाएगा, 10 बार में, तो गुना करेंगे 10 पाई R स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी का। तो मूल शंकु का जो आयतन निकल कर आया, मूल शंकु का जो आयतन निकल कर आया कितना आया बाबू, 10 पाई R स्क्वायर, 10 पाई R स्क्वायर, लास्ट में कुछ लिख दिया आपका सेंटीमीटर। ये किसका निकल कर आया है, मूल शंकु का आयतन। ये जो शंकु था मूल शंकु, उसी में से काट करके उसी कर दिया गया, एक छोटका शंकु तैयार किया गया है। लेकिन कहता है कि जो छोटका शंकु है, बड़का शंकु है, बड़का जो शंकु है, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें कितना तो गुना करना पड़ेगा, छोटका वाला में 27 से, कितना तो गुना करना पड़ेगा 27 से। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझने में? क्या क्वेश्चन बोला था, कहा था एक शंकु है, बड़ा सा शंकु है, उसमें छोटा वाला शंकु काट लिया जाता है। छोटा जो शंकु है बड़ा वाला शंकु से 1/27 भाग है। कितना भाग है, 1/27 भाग है। लेकिन अब बड़ा वाला बोला जाए, बड़ा वाला शंकु छोटा वाला शंकु से कितना गुना है बाबू, तो 27 गुना बड़ा है। ठीक है, तो चलिए दोनों को बराबर हम करके देखते हैं। यहाँ पर ही देखिएगा, बस इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखे थे बाबू, जाकर यहाँ पर ही R/R1 इक्वल टू कितना लिखे थे, 30 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया H1। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न से तो लिखेंगे मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु का आयतन, ध्यान दो बाबू, मूल शंकु का आयतन, फिर इसको मिटाना पड़ेगा यार, यहां पर लिख देते हैं इधर किनारे में। कितना था बाबू, R/R1 और 30 बटा कितना था बाबू H1, यही था ना बाबू, थोड़ा सा याद रखिएगा। मूल शंकु का आयतन, बड़ा वाला शंकु, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, छोटे शंकु का आयतन। बड़ा वाला शंकु का आयतन और छोटे वाला शंकु का आयतन जब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना गुना बड़ा है 27 गुना, और ये कितना गुना छोटा है, ले कोई दिक्कत किसी को, यही ना है, और दोनों को बराबर करना है। सही है, देखो तो ये तो पहले ही ऑलरेडी बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा ना, इधर होना चाहिए। क्या बैलेंस करना ना है भाई, बैलेंस करना ना है, तो किधर हो जाएगा 1/27, क्योंकि इधर गुना करेंगे तना 27 हो जाएगा। अरे छोटका छोटका 27 को मिलकर तना को बड़का के लिए बनेगा, 27 इधर गुना हो जाएगा, तो 27 इधर अगर गुना करते हैं, 27 इंटू छोटे शंकु का आयतन, एक बड़े शंकु का आयतन, तना दोनों बराबर रहेगा। आए अब इसका बताओ कितना निकल कर आया, इसका कितना था, यही था ना, इसका यही था ना। अरे देखो ना क्या निकाले थे, 10 पाई R स्क्वायर। अब इसका बताया जाए 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा H1। छोटका के लिए यहां देखो R1 है, H1 है, छोटका के लिए ना दिल था, त्रिज्या R1 दिल था, ऊंचाई कितना दिल था, तो H1 दिल था। अब किससे कौन कटेगा, पाई से पाई का कहानी खत्म, पाई से पाई का कहानी खत्म। इससे इसको कट करें के बार में कटेगा, कितने बार में कटा, 9 बार में। अब यहां पर गौर कीजिएगा, R1 को इधर लेकर आएंगे, लेके आराम से, R बटा कितना R स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर H1 रह गया, 9 कहां जाएगा ऊपर, ये 10 कहां आएगा नीचे, ठीक है। कितना दिल है, कितना दिया हुआ है वहां पर ही, देखो गौर से, कितना दिल है बाबू, 30 दिया होना है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो ऐसा करो इसको, R/R1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा H इंटू 9 बटा कितना हो गया 10, ठीक है। अब बताया जाए इसका वैल्यू कितना दिल है, R/R1 इक्वल टू कितना दिल है 30 बटा H1। तो यहां पर लिख दे हैं, यहां पर लिख देते हैं 30 बटा H1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है यहां पर ही H 9/10, ठीक है। चलिए अब यहां पर गौर करते हैं बात को, देखिएगा सेंटीमीटर लगाओ, कहीं छूट गया बाबू, एक में सेंटीमीटर था ना यहाँ पर ही, अरे बाबू यहाँ सेंटीमीटर था ना गाऊ,
अभी सेंटीमीटर हटा के चलते हैं, ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर बोलिए, 30 का स्क्वायर, h1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h1 पर स्क्वायर। यहाँ पर h1 गुने कितना हो जाएगा 9/10। इसको कट करेंगे कितना बार में कट होगा, 100 बार में। आई 10 इधर लगा गुना कर दो, आई h1 इधर लगा गुना कर दो, तो h1 स्क्वायर इंटू h1 गुना की दोनों का, तो 10 पर क्यू ले देते हैं, h1 पर क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो बताओ बाबू h1 बराबर कितना प्राप्त हो गया 10 सेंटीमीटर। h1 बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू, यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर। h1 निकाले कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां से यहां इसका हाइट ज्ञात करने कहता है, तो कहता है कितनी दूरी पर काटा गया था, मतलब शंकु का कितना दूरी पर काटा गया था। पूरा ऊंचाई कितना है 30 था, तो कितना दूरी पर उसको मारा गया था। तो भाई ऊंचाई कितना है h1 का, यहां से यहां तक कितना आया है 30 आया है। तो बताओ पूरा पूरी कितना था, यहां से यहां कितना 10 आया है, पूरा पूरी कितना है 30 है। तो लिखेंगे क्या, यहां पर छिन्नक के रूप में हो गया ना, तो छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया बाबू, यहां पर ही 20 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बड़ा सा शंकु था, उसको क्या उसी के समानांतर ले आकर कुछ दूरी पर एक छोटा शंकु काट लिया जाता है। जब छोटा शंकु काट कर हम किनारे ले आकर रखते हैं तो पता चलता है बड़ा वाला शंकु का वो कैमा हिस्सा था बाबू 1/27वां हिस्सा था। कैमा हिस्सा था 1/27वां हिस्सा था। तो वो पूछ रहा था कि कितना दूरी पे लेकर उसको काटे हो, ठीक है ना। तो कितना दूरी पे लेकर काटे थे बाबू, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ले गए थे ऊपर, और उसके बाद उसको क्या कर दिए थे, कट कर दिए थे। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन था, काफी ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। बस इसको याद रखिएगा, इस महारथी को, ठीक है ना, इस महारथी को थोड़ा सा याद रखिएगा। पिछलका वाला महारथी नहीं बोले थे, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अधिकतर बाल्टी वाला भी आता है, ऐसा मत भूल जाइएगा उसको, कभी वो भी पूछ देता है, तो आपको कंप्लीट रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। अगर हट के सॉल्यूशन कीजिएगा तो कहानी आपका ये लपेट देगा कि आंसर आखिर आपको निकालना क्या था, क्या करना था जो, ठीक है ना। क्या बोला गया था बाबू इस क्वेश्चन में, कहा था एक बड़ा सा शंकु है, उसको काट कर छोटा एक शंकु तैयार किया गया। वो पूछा गया कितना दूरी पर लेकर काटा गया, और इसमें बोल दिया था छोटा वाला शंकु बड़ा वाला शंकु का कितना गुना है, तो 1/27 है। अब बड़ा वाला शंकु छोटा कितना गुना था, तो 27 गुना था, ठीक है। बस आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, कहीं पर दिक्कत रहेगा तो आज 2 ही क्वेश्चन आप लोग को बताएं, अच्छा खासा टाइम लग गया 2 ही क्वेश्चन बताने में। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो वीडियो में आपको समझने में दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 को हम आपको आंसर दिए थे निकाल कर बताने के लिए, एक पृष्ठ क्षेत्रफल दिए थे और एक क्या था, सॉरी एक चदरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे थे, और एक क्या बोले थे, पानी का आयतन और बाल्टी का आयतन निकाल कर दिखाने के लिए कहे थे, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।